नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में मंच पर विराजमान, बहुत ज़्यादा नाम तो मैं ले नहीं पाऊँगा क्योंकि समय कम है और आप लोगों का भी भोजन का समय हो रहा है। भोजन से पहले का सत्र और भोजन के बाद का सत्र थोड़ा कठिन होता है, इसलिए ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं रहता है। मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण बहुत विद्वान लोग हैं। मैंने जब इनके जीवन को देखा है, इनके उपलब्धियों को देखा है और उनके बीच में एक मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, तो मुझे भी 10 बार सोचना पड़ेगा। और एक मीडिया के लोग देश भर में, अभी हमारे पूर्व वक्ता देवेंद्र जी ने कहा था कि सतयुग में भी मीडिया था, नारद जी यही काम करते थे और नारद जी काम करते थे। नारद जी का काम आपके जुम्मे है। एक बात आपने कही थी कि नारद जी झगड़ा करवाते थे, वो झगड़ा नहीं कराते थे, अपनी बात इधर से उधर पहुंचाते थे। कहाँ क्या हो रहा है, इवन भगवान तक भी बात पहुंचाते कि यह ये हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है। वो काम आप कर रहे हो और आप कर रहे हो तो कुछ अंश तो वो हमारे में भी आएंगे ना, नारद जी करते वैसा, और वो दिखता भी है। हम लोग राजनीति में काम करते हैं तो आप लोगों से कई बार हम प्रेज करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, आप हमको बचने नहीं देते हो और आप एक अपने शब्द से भूचाल ला देते हो। फिर राजनीति के लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं ना, आप तो दूर से ही देखते हो। आप एक व्यक्ति को जमीन से आसमान में उठाते हो और जब उस व्यक्ति में अभिमान आ जाए, घमंड आ जाए, तो एक आपके मीडिया में उसके लिए जो छापने से वो धराशायी हो जाता है, उसका अभिमान टूट जाता है। वहां क्या हो रहा है वो सरकार के सामने लाने का प्रयास करते हैं और उस संकट में भी आप जाते हैं कि जहां पर दंगा हो रहा, फसाद हो रहा है, हत्या हो रही है, वहां पर भी हमारा मीडिया के व्यक्ति जान में जोखिम डाल करके वहां का भी चित्र लेकर के आता है और दुनिया के सामने रखने का प्रयास करता है। आपको धन्यवाद दूंगा मैं, लेकिन हमें निष्पक्ष बनना पड़ेगा। आप निष्पक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी 2-3 बातें कही थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रहता है, जिसके कारण से हम नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते हैं। सांप तो जहर ही उगलता है ना, लेकिन हमारा स्वभाव है, हमारा संस्कार है, नाग पंचमी के दिन जहर उगलने वाले सांप को भी हम दूध पिलाते हैं। वो संस्कार हमारा है और वो में नहीं है। हमारे देश में कई प्रकार के आक्रमण हुए सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए। किस रूप में आप सब जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं मिटा। इसलिए यह कहते हैं कि इस धरती पर स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। कहीं पर किस किस रूप में जाते होंगे, पैगंबर के रूप में जाते होंगे, संदेश वाहक के रूप में जाते होंगे, लेकिन ये धरती है जहां पर साक्षात भगवान अवतरित होते हैं। साम्राज्य शब्द बहुत आसान है बोलना, लेकिन वैसा करना बहुत कठिन है। रामराज्य का मतलब क्या है आप और हम सब जानते हैं। भगवान राम बड़े हुए,
राजा दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया था, वो काम करने की स्थिति में नहीं थे। उनके मन में कल्पना आई कि भाई अब मैं थोड़ा सा उम्रदार हो गया हूँ, अब बड़े बच्चे का राज्याभिषेक करना चाहिए। वैसा उस समय की व्यवस्था थी। तेरा वो वचन मांग राजा दशरथ से, और जाती है और जब वचन मांगती है तो उसने खुशी खुशी का माहौल है, मांग क्या चाहती है मैं दे दूंगा। उनको पता नहीं था क्या मांगेगी। और उस समय उन्होंने कहा कि राम जी को 14 साल का वनवास और भरत का राज्याभिषेक होगा। एक बाप के साथ क्या बीती होगी उस समय, क्या परिस्थिति होगी। राजा दशरथ बेहोश से हो जाते हैं। भगवान राम को पता लगता है, वो जाते हैं, पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं कि मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा, और माता कैकेयी के चरण स्पर्श करता है। आजकल चुनाव हो रहे, आप वातावरण देख रहे हो ना। एक आपने चुटकुला सुना उस चिड़िया का, बिल्कुल सत्य है, लेकिन वैसा हमको करना पड़ेगा। आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाला का इतिहास में, उस इतिहास में हम नाम लिखाना चाहते हैं, तो वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 4 शास्त्र हैं, 4 वेद। 4 हमारे पुरुषार्थ हैं और 4 हमारे ये है, क्या बोलते हैं, क्या वेद तो हो गया, आश्रम, 4 आश्रम, और 4 हमारे ऋण लेकर के हम पैदा होते हैं। वैसा हम करते हैं क्या? आज आपने मीडिया में देखते हो, सबसे पहला आश्रम है 25 साल तक हम विद्या अध्ययन करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, उसकी पालना होती है क्या? सबसे पहले आप अखबार लेंगे, टीवी का बटन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। यह संस्कार मेरा है क्या? कहाँ गए हमारे 4 आश्रम? उसकी पालना होती क्या? नहीं होती। हमारे पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी पालना होती है क्या? जब हमारे 4 ऋण हैं, उन 4 ऋणों को हम पूरा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के कारण वैसा हम हो गए। क्योंकि आपने देखा होगा, आज तो हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं कि मेरे ये सामान्य मकान है तो बंगला अच्छा बनना चाहिए और अच्छे गाड़ी घोड़े आने चाहिए। अभी कहा ना, भोगवाद, मोह, ये सारी चीजें आई कहां से? हमारे में था क्या?